नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 152 है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 181 देखिएगा। भारतीय रंगमंच में यौनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यौनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने विकल्प सी। प्रश्न संख्या 182 देखिएगा। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है? देवनाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो सम्राट अशोक को, विकल्प ए। अगर आपको यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 183 देखिएगा। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। वे किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो वह शासक आए थे गोंडोफोर्निज के शासनकाल में सेंट थॉमस प्रचार करने भारत आया था। गोंडोफोर्निज जो था वो पार्थियन शासक था, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 184 देखिएगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 185 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ था? किसके शासनकाल में अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ था? तो सातवाहन के काल में, सातवाहनों के काल में अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ था, सातवाहन के काल में, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 186 देखिएगा। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आने वाला प्रश्न है। तो सातवाहन अपने सिक्के जो बनाते थे वह लेड से बनाते थे, मतलब शीशे के सिक्के होते थे सातवाहन के, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 187 देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले जो शासक थे वह भारतीय यूनानी, मतलब हिंद यूनानी शासक थे, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 188 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? भारत पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले थे डेरियस प्रथम, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 189 देखिएगा। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो वह शैली है गांधार शैली, गांधार कला, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद जो शासक, जिस वंश ने शासन किया वह वंश था शुंग वंश, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 191 देखिएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 192 देखिएगा। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो गांधार में स्थान प्राप्त हुआ था यूनानी रोमन कला को, मतलब विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 193 देखिएगा। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था? शक संवत की जो शुरुआत होती है वह 78 ईस्वी से होती है। इसको प्रारंभ करने वाला जो शासक था वह था कनिष्क, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 194 देखिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जो शक संवत था किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 195 देखिएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कला के क्षेत्र में, विकल्प बी। कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 196 देखिएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे निम्नलिखित में से? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन,
अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 197 देखिएगा, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले सम्राट अशोक ने, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 198 देखिएगा, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 199 देखिएगा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी मदुरै, विकल्प बी। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 200 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक काल पर आधारित है, शक काल पर आधारित है, विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल से जुड़ जाइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए या किसी भी तरह की तैयारी के लिए अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।